एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़े आदमी रहता था। उसका नाम दादाजी था। वह गांव के सबसे जानकार और समझदार व्यक्ति माना जाता था। उसके पास अपनी अनगिनत कहानियां थीं, जो उसने अपने पोते पोतियों को सुनाई थीं। एक दिन दादाजी के घर आया एक छोटा सा लड़का नामक राजू। वह बहुत ही शरारती और जिज्ञासु था। राजू ने दादाजी से पूछा, दादाजी, आपके पास कोई दिलचस्प कहानी है क्या? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो तुम्हें सिखाएगी कि जीवन में सब कुछ कैसे महत्वपूर्ण होता है। दादाजी की कहानी शुरू होती है एक गांव में, जहां एक बूढ़ी औरत नामक दादी रहती थी। उसके पास 2 पोते और 1 पोती थी। दादी के पोते बहुत ही शरारती और खुशमिजाज थे। वे दादी के साथ खेलने में बहुत रुचि रखते थे। एक दिन दादी ने अपने तीनों पोतों को बुलाया और उनसे एक बड़ी सी बात कही। उन्होंने कहा, बच्चों, मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है। मैं चाहती हूं कि तुम तीनों मिलकर मेरे लिए कुछ खास करो। पोते और पोती ने दादी की इच्छा को मान लिया। वे एक साथ मिलकर दादी के लिए एक बड़ा बगीचा तैयार करने लगे। वे पौधों को लगाने, पानी देने और उनकी देखभाल कर दादी के पोते और पोती ने दादी की इच्छा को मान लिया। वे एक साथ मिलकर दादी के लिए एक बड़ा बगीचा तैयार करने लगे। वे पौधों को लगाने, पानी देने और उनकी देखभाल करने लगे। बगीचे में गुलाब, गेंदा, चमेली और अन्य फूलों की खुशबू फैलने लगी। एक दिन दादी ने अपने तीनों पोतों को बुलाया और उनसे बताया कि उनकी देखभाल करने के बावजूद बगीचे में एक अजीब बीमारी फैल गई है। फूलों की पत्तियां सूख रही थीं और वे धीरे धीरे मर रहे थे। दादी ने अपने पोतों से कहा, बच्चों, यह बीमारी तुम्हारे बगीचे को नष्ट कर सकती है। तुम्हें इसे ठीक करने के लिए कुछ करना होगा। पोते और पोती ने एक दूसरे के साथ मिलकर विचार किया और उन्होंने एक विशेष खाद तैयार की। वे फूलों को उस खाद से पोषण देने लगे। धीरे धीरे फूलों की स्वास्थ्य बेहतर होने लगी। दादी ने देखा कि उनके पोते और पोती ने मिलकर काम किया और बगीचे को बचाया। उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया और सिखाया कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम सफलता पा सकते हैं।